गंगा की तरह पवित्र है यहाँ का पानी, यहाँ की जाती है अस्थियां विसर्जित। कहते हैं इस जल में इतनी अद्भुत शक्तियाँ छिपी हैं कि सब कुछ विलीन हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं स्नान। लोहे की भारी से भारी धातु भी पिघला देता है ये पानी, लेकिन लोग यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं। कुष्ठ रोगी भी यहाँ स्नान करते ही सामान्य बन जाता है। कहा जाता है कि द्वापर में कभी यहाँ आए थे पांडव। परशुराम ने भी यही किया था क्षत्रियों के संहार करने के बाद अपना पश्चाताप। यहाँ भगवान सूर्य देव अपनी पत्नी और शनिदेव की माँ छाया के साथ हैं विराजमान, जो परशुराम के कहने पर हुए थे यज्ञ में शामिल। कहते हैं उन्हें ये स्थान इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे भगवान विष्णु से वरदान में मांग लिया। तभी से इस क्षेत्र का नाम सूर्य क्षेत्र भी है। कहते हैं यही हुआ था भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य का जन्म। यही अनादिकाल से था एक समुद्र जहाँ छिपा था शंखासुर नाम का राक्षस, जो भगवान विष्णु का वैकुंठ लेना चाहता था। पद्म पुराण के अनुसार ये कभी ब्रह्म क्षेत्र हुआ करता था, जो आज लोहारगल के नाम से प्रचलित है, और यही बाद में भगवान विष्णु ने किया था शंखासुर का वध। कहा जाता है उसके बाद भगवान विष्णु ने इस जल को ढकने के लिए माल और केतु नाम के दो पर्वत को आदेश दिया था। आपने आरती में श्री माल केतु का नाम अवश्य सुना होगा। तो कहाँ है ये रहस्यमय पानी, जहाँ पांडव भी हुए थे अपने पापों से मुक्त, और जहाँ काशी के राजा की अपंग बेटी भी हुई थी स्वस्थ। जानने के लिए देखें पूरा वीडियो, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान घातक होता है। अगर आप व्रत उपवास और ऐसी ही भक्तिमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो त्रिलोक को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, राजस्थान राज्य के शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर आड़ावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक ऐसा स्थान जहाँ बहता है रहस्यमय पानी। नाम है लोहारगल। पुराणों में भी इस स्थान के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्थानीय लोग इसे लोहागढ़ जी कहते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई, तब पांडव अपने स्वजनों की जीवन लीला समाप्त करने के पाप से अत्यंत दुखी थे और पश्चाताप कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस तीर्थ पर तुम्हारे सभी शस्त्र गल जाएं, उसी स्थान पर तुम पाप से मुक्त हो पाओगे। कहते हैं पांडव समस्त तीर्थ घूम आए, तब कहीं जाकर वो एक दिन लोहारगल आ पहुँचे। यहीं के सूर्य कुंड में स्नान किया, और जैसे ही भीम ने अपना गदा और बाकी शस्त्र यहाँ डाले, वो सभी गल गए। तभी से इस स्थान को तीर्थराज की उपाधि दी गई। मित्रों, इस स्थान से भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ कभी परशुराम जी ने अपने पापों से मुक्ति पाई थी। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए बड़ा विशाल यज्ञ किया था, इसलिए पास ही एक विशाल बावरी भी है, जहाँ एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। एक वनखंडी मंदिर भी है। कहते हैं इसी कुंड के पास प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा भी स्थित है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के बाद कुछ दिन यहाँ भी बिताए थे। कहा जाता है कि लोहारगल की महिमा धरती के बनने से चली आ रही है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जो स्थानीय लोगों को मुंह जुबानी याद है। पौराणिक कथा के अनुसार काशी में सूर्यभान नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। काफी अनुष्ठान के बाद उन्हें वृद्धावस्था में कन्या संतान तो हुई, लेकिन अपंग। राजा को बहुत दुख हुआ कि आखिर उसने कौन से कर्म किए जो उसे ईश्वर ने ऐसी संतान दी। दुखी राजा ने अपनी पुत्री का भूत भविष्य जानने के लिए कई ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया। विद्वानों ने राजा को बताया कि आपकी पुत्री पूर्व जन्म में मरकटी यानी एक बंदरिया थी, जो किसी शिकारी के हाथों मारी गई थी। लेकिन शिकारी ने जाते समय बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर छोड़ दिया था और चला गया। हवा और धूप के कारण बंदरिया का पूरा शरीर सूखकर लोहारगल के जल में गिरने लगा, किंतु एक हाथ वहीं पेड़ पर रह गया। पवित्र जल में गिरने की वजह से ये कन्या सभी पापों से मुक्त हो गई है और आपके यहाँ जन्मी है। लेकिन क्योंकि एक हाथ उस पवित्र जल में नहीं गिर पाया, इसलिए आपको इस रूप में संतान हुई। विद्वानों ने राजा को सलाह दी कि आप पुनः शरीर के उस अंग को पवित्र जल में डाल दें, तो आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएगी। राजा तुरंत लोहारगल आए और उन्होंने बचे हुए अंग को जलकुंड में डाल दिया। कहा जाता है जलकुंड के प्रभाव से राजा की पुत्री पुनः सामान्य हो गई। राजा ने भगवान सूर्यदेव को प्रणाम किया और इसी स्थान पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड बनवाया। कहते हैं यहाँ भगवान विष्णु के चमत्कार से आज भी पहाड़ों से जलधारा निकलती है, जिसका पानी अनवरत बहकर यहाँ सूर्य कुंड में आता रहता है। इसलिए विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। खासकर श्रावण मास में भक्तजन यहाँ के सूर्य कुंड से जल भरकर कांवर उठाकर बाबा भोले पर अर्पित करते हैं। माघ मास की सप्तमी को यहाँ सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा निकलती है और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। 24 कोस की परिक्रमा और परिक्रमा के बाद नर नारी कुंड में स्नान यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण रहता है। यही माता शाकंभरी देवी का मंदिर भी है, जो लोहारगल के पास सकराय गाँव में है। कहते हैं इस
तीर्थ स्थान की इतनी महिमा है कि हजारों तीर्थ यात्री यहाँ हर दिन आते हैं। कैसा भी काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, चाहे कुष्ठ रोग ही क्यों न हो, कुंडली में सूर्य कमजोर हो, 9 ग्रहों के प्रधान राजा भगवान सूर्य यहाँ जागृत रूप में विराजमान है। भगवान विष्णु ने कलयुग में स्थान के प्रसिद्ध होने की बात कही थी। यहाँ आने वाला मनुष्य पाप मुक्त और निरोगी होकर स्वस्थ होकर जाता है। तो क्या आप कभी गए हैं लोहारकल? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। त्रिलोक में आज के लिए इतना ही। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।